तो रेडी हैं आप सब? स्टार्ट करें मीटिंग। चलिए बढ़िया है। तो कंटेंट क्रिएशन आज टॉपिक है हमारा। सबको पता होगा कंटेंट क्रिएशन हमारा आज का टॉपिक है। ऑलरेडी हमारे दो मीटिंग्स हुई हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ 9 डे सीरीज। ठीक है। और हमारी ऑलरेडी दो मीटिंग हो चुकी है माइंडसेट के ऊपर और अपना आपका प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है। बिगनर सीरीज चल रही है जिसमें आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। अगर आप स्क्रैच से अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं या इफ यू आर अ बिगनर, ठीक है, आप ये सारी चीजें सीख के अपनी जर्नी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। कंटेंट क्रिएशन हो गया, आपका पहले तो माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए क्यों आप एफिलिएट मार्केटिंग में आए। फिर आपको प्रोफाइल बिल्डिंग का सेशन दिया गया जिसमें आपको प्रॉपर बताया गया कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड ग्रो करना है तो आपकी प्रोफाइल किस तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है। अब आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली दैट इज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन कह लीजिए, कंटेंट मार्केटिंग लीजिए। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप किस तरीके से अपने बिजनेस को एक कंटेंट के तौर पे आप प्रमोट करेंगे या कंटेंट के रूप में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली। ठीक है। एंड अगर आप आज लास्ट तक मीटिंग में टिके रह गए, ठीक है, जितने भी देर की मीटिंग चलेगी आज, अगर आप लास्ट तक टिके रह गए तो आई कैन अश्योर यू एंड आई कैन गिव यू अ गारंटी कि भाई कंटेंट क्रिएशन को लेके जो आपका माइंडसेट अभी तक था ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाने वाला है और बहुत ही मतलब कहते हैं ना बड़ा गेम खेलने वाले हैं। ठीक है। तो वी कैन स्टार्ट नाउ। बेसिकली देखिए, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है ना कि जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं बीइंग अ ब्रांड, अगर मैं बात करूं, ठीक, अगर हम से फॉर एग्जांपल वी आर इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, वी हैव टू स्टार्ट आवर ओन ब्रांड। ठीक। तो कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? बेसिकली जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ब्रांड को, अपने काम को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। दैट इज अवर कंटेंट। और उसको जो हम चीजें क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिएशन। ओके। तो अब बेसिकली जो कंटेंट क्रिएशन की हम बातें करेंगे, हम कुछ चीजें इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं हम क्या क्या आज बात करने वाले हैं इस मीटिंग में। ठीक है। पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। अपना नीश को ले लीजिए। तो आप एक कैसे एरिया सेलेक्ट करेंगे, किस एरिया में आपको काम करना है, दैट इज कॉल्ड नीश। ओके। और अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाने वाले हैं या पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो होता है ना कभी कभी कि हम वो चीजें नहीं आगे तक ले जा पाते। तो क्या क्या क्वेश्चन हमें करने हैं जिससे कि हमारा पर्सनल ब्रांड जो है हम खुद से करेंगे या कैसे हम उन चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी आज। ठीक है। और जो तीसरी चीज आती है हमारे दिमाग में कि भाई ठीक है, हमने काम तो चालू कर लिया, हमने अपना नीश भी सेलेक्ट कर लिया, हम कंटेंट भी देने लगे, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि भाई ये किस किस प्लेटफॉर्म पे हम कंटेंट अपना दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमारे ब्रांड या हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो आज उसमें भी मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ कि किस किस ब्रांड से या किस किस प्लेटफॉर्म से बेसिकली आप ग्रो कर सकते हो। ठीक। फिर आप एक कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लो से फॉर एग्जाम्पल 30 डेज रील चैलेंज लेते हैं हम, या 45 डे रील चैलेंज लेते हैं। तो भाई अब 45 डेज तक एक ही कंटेंट तो हम नहीं डाल सकते ना, हमारी कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या हमारे दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंटेंट अलाइन करते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप वो चीजें भी कैसे अलाइन कर सकते हो। ठीक है। इफ यू आर टेकिंग अ चैलेंज और इफ यू वांट टू पोस्ट इट इन अ वे कि आपका जो है ब्रांड ग्रो करे। ठीक है। देन आपका जो आता है कि एक हमारा बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है कि एक हमारा बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है ना, कि बेसिकली हमारा जो पोस्टिंग होता है, हमारा जो रील होता है, हमें क्या सच में उसे डेली पोस्ट करना है अपना ब्रांड ग्रो करने के लिए, अपना पेज ग्रो करने के लिए, क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। मेरी बातें समझ में आप लोग सुनाई दे रहा है ना प्रॉपर? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए। अब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, ठीक है, यू कैन सी माई फेस, आप देख सकते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ। बट मेरे को आप में से तो किसी का कैमरा ही ऑन नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं ऑन दिख रहा है? ऐसे कि अब हम यहाँ पे ना आज पर्सनल ब्रांडिंग की बातें करने वाले हैं।
कंटेंट स्ट्रेटजीज मैं आपको देने वाली हूँ। आपकी पर्सनल ब्रांड कैसे ग्रो करेगी जब तक आप खुद को शो नहीं करोगे। दैट इज अ वेरी मेजर पॉइंट, यू हैव टू शो योर सेल्फ। ठीक है, देखिए मैटर नहीं करता है आपका कैमरा कैसा भी हो, मेरा भी कैमरा उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, उतना क्लियर नहीं है, बट फिर भी आई एम शोइंग इट, राइट। यू हैव टू शो इट। इफ यू आर नॉट ऑन अ प्रॉपर प्लेस, यू हैव टू सिट ऑन अ प्रॉपर प्लेस। भाई कोई भी कोना पकड़ लो ना, मैंने तो ये चेयर लगाया कोने में बैठ के मीटिंग लेने, ठीक है, तो यार आप भी कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। बट वही है कि एक कोना पकड़ लो जहां मम्मी की आवाज बार बार ना आए, और थोड़ा सा हो कि भाई कोने में है अपन, है ना, तो वो कर लीजिए और फिर मीटिंग अटेंड करिए प्रॉपर अपना, जितने टाइम तक चल रही है। नहीं तो पता चला पीछे से मम्मी की आवाज आ रही है, यहाँ पर मीटिंग लिए जा रहे हैं आप, मम्मी उधर से बेलन चला के मार रही है फिर, है ना। ऐसी वाली ऐसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉपर एक पकड़िए अपना कॉर्नर और कैमरा ऑन रखिए, जिससे कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में भी हेल्प होगी आपको। ठीक है, दैट व्हाट आई मेंट टू से। क्योंकि सिर्फ आप लोग मीटिंग की रिकॉर्डिंग लगाओगे तो मेरा ही चेहरा तो नहीं दिखेगा ना, आप सबका भी तो दिखना चाहिए, तो पता तो चलेगा भाई इंसान मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बोल बोल के थक जाते हैं कि भाई सच में जेन्युइन लोग काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और पता चला हम रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं, हमें कोई दिख ही नहीं रहा है कि भाई इंसान भी है इस मीटिंग में। ठीक है, समझ गए सब। तो अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, प्रॉपर साइड पकड़ लीजिए, वहीं पे ऑन कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं यही बता रही थी कि बेसिकली ना कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके, आपको नीश सेलेक्ट करना पड़ता है, वेदर यू हैव टू पोस्ट इट डेली, या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, या क्या आपका पोस्टिंग का रूटीन होना चाहिए। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, मैं आगे वो चल के डिस्कस करूंगी। आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए टॉप टूल्स क्या होनी चाहिए, या कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जैसे बेसिकली हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें चीजें पता चल जाती है, लेकिन फॉर अ बिगिनर उन्हें चीजें उतनी पता नहीं चल पाती, तो जिस वजह से वो चीजें मिस आउट कर पाते हैं, है ना। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि यार बिगिनर, एज अ बिगिनर आपकी जर्नी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो चीजें आपको पता नहीं रहती। बट अगर हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, या हमारी में हमें क्या क्या चीजें बेटर कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वो जर्नी इजी हो जाएगी। एंड इसीलिए ना आपका मीटिंग्स को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वन डे और अदर जो भी लीडर आके आपको कुछ ना कुछ चीजें बताता है, देयर इज समथिंग और देयर इज समथिंग न्यू इन द मीटिंग। जो पॉइंट आपको लिखना, समझना, याद करना बहुत जरूरी होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, कैसे अपने सोशल मीडिया को बिल्ड कर सकते हो, और कैसे आप सोशल मीडिया को एज अ अपना मार्केटिंग टूल, अपना ब्रांडिंग टूल बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना नीश कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, नीश बेसिकली होता है कि हमारा वर्किंग एरिया, हमारा वर्किंग जोनर जो होता है बेसिकली। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं। ठीक है, हम अफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ बिगिनर। अगर मान लो मैं एज अ बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे अफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब मुझे अपना नीश सेलेक्ट करना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप कोई अपना नया ब्रांड भी चालू करना चाहते हो, डेफिनेटली लेट मी कंप्लीट दिस, ओके। तो पहली चीज तो है कि से फॉर एग्जांपल कि हमें अपना नीश सेलेक्ट करना है, राइट। तो बेसिकली अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग का भी नीश होता है, प्लस अगर आप अपना कोई दूसरा ब्रांड, कोई दूसरा बिजनेस भी ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम पर्टिकुलर नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो होता है कि भाई उस चीज को आपके अंदर जानने का पैशन होना चाहिए, राइट। सी फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर इनटू स्किल सिटी, इफ वी आर इनटू अफिलिएट मार्केटिंग, भाई हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म इज अबाउट, ये प्लेटफॉर्म किन किन चीजों में लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, या अगर आपको अपना एक सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, आपको किन किन चीजों में इन्फ्लुएंस मिलता है, आपको किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस मिलता है, आपको वो क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। ठीक है, अपना एक पेज स्टार्ट करने से पहले, अपना नीश सेलेक्ट करने से पहले, कि भाई इन इन पॉइंट्स पे मैं काम करूंगा, और ये एक जॉनर है मेरा, ये एक एरिया है मेरा जिसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, जिसको जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, उस चीज की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। प्लस अब देखो यहाँ बात आती है कि हमने अपना जॉनर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमें हमने उस चीज की पर्टिकुलर नॉलेज भी ले ली, लेकिन अब हम एक बिजनेस ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि वो हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। जैसे ना देखिए, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, नीड सेलेक्ट करते टाइम ये दो तीन चीजें होनी चाहिए ध्यान में। जैसे कि हम कुछ कंटेंट बनाते हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल होते हैं, ठीक है,
लेकिन हम वही वही कुछ कंटेंट बनाते हैं जो कि मोटिवेशनल होते हैं, प्लस वो पर्पस ड्रिवन होते हैं, जो हमारे काम के लिए हमारे लिए लीड्स भी लिया के देते हैं। ठीक है, तो यही मैं कह रही हूँ कि हमें हमारे काम की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए एक नीश, एक पर्टिकुलर एरिया अपने काम का सेलेक्ट करते हुए कि वो काम हमें प्रॉफिटेबल कैसे बनाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज एक कपड़े का स्टोर भी ऑनलाइन डाल रहे हैं ना, तो हमें पहले उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम एक वो नीश सेलेक्ट करते हैं, नॉलेज लेने के साथ साथ अब हमें इस एरिया पे काम करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए और हमारे कस्टमर के लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, इतनी नॉलेज लोगे तो वो नीश में आप काम कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उस नीश मतलब बेसिकली उस एरिया में काम कर सकते हो, आप उस एरिया में आगे बढ़ सकते हो, इतनी नॉलेज अगर दिमाग में रख ली आपने तो। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि से फॉर एग्जाम्पल की कोई एक ऐसा पर्टिकुलर नीश है। ठीक है, अब जैसे कि वीडियो एडिटिंग ही हो गया। ठीक, ग्रेट, आप शॉप में है तो वीडियो एडिटिंग हो गया, या से फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। ठीक है, हमें हमें पहले लगता था, हमें एक दो साल से लगता था कि भाई हमें इस चीज में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑन दैट, एंड वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स, देन एट द एंड हमें पता चलता है कि यार ये इंटरेस्ट हमारा खत्म हो रहा है, बट हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नीश में, एक एरिया में कंटेंट बना रहे हो और आपको लगता है कि काइंड ऑफ आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, या आप चीजें फोर्सफुली कर रहे हैं, तो फोर्सफुली करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नीश बदल सकते हैं। ठीक है, आप उन चीजों पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों में आपका मन लगेगा वो उसी जोनर में, आप उसी नीश में आप ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम लगभग लगभग हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, हमें इस चीज में इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि हमें इसकी नॉलेज है कि भाई ये प्लेटफॉर्म आज नहीं तो कल चल के हमें ग्रोथ देगा। ठीक है, ये हमें पता है, हम इसलिए इस पे मेहनत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि भाई मेहनत तो कर रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें तगड़ा मुनाफा देने वाला है, तो हमारा इंटरेस्ट भी इस चीज में बना हुआ है। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर वो स्पार्क खत्म हो रहा है तो जरूरी नहीं है उस एरिया पे जबरदस्ती मेहनत करने की आपको। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं अपने कंटेंट को चेंज करने की, नीश में थोड़ा सा बदलाव लाने की। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है जिस तरीके से। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? कितनी समझ में आ रही है चीजें? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, एंड देखिए, और दो चीजें होती हैं। ठीक है, जो जो हम कभी ना कभी अपनी जर्नी में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो होती है प्रॉपर लर्निंग। हमें ना अपनी चीजों को जानने के लिए पहले तो हमें खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उस टाइप की बुक्स पढ़ना चालू करिए। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में एक बुक पढ़ी भी थी, मैंने खुद भी, इकिगाई करके है। ठीक है, उसमें प्रॉपर आपको बताया गया कि कैसे कैसे आप बेसिकली अपने लाइफ पर्पस को ड्रिवन कर सकते हैं, जो जो ड्रिवन लाइफ पर्पस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैसे काम कर सकते हैं बेसिकली। तो इकिगाई, इकिगाई है वो, मैं उसके नाम में इकी आगे बोलती हूँ, इकिगाई है वो। ओके, एक मैंने और पढ़ी थी, आई थिंक आप मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी होगी, द सीक्रेट, द सीक्रेट करके है ना? है ना? ग्रेट, तो कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो बेसिकली ना, आप लोग को मेरी वीडियो आ रही है कि नहीं? ओके, ग्रेट। ठीक है, हाँ जी, मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि कैसे आप बेसिकली पर्टिकुलर आपने किस एरिया में काम करना है, उसके कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सके। बहुत अच्छी बात है यार, आप लोगों में से कुछ लोग के पास ऑलरेडी है, आप लोग इस पर ध्यान देते हो, बट मैं कह रही हूँ कि हाँ, पढ़ते रहने की अच्छी चीज है। ठीक है, अब देखिए, एक और चीज होती है, यार मैं आपको ना नेम भेज दूंगी, इकिगाई करके, द सीक्रेट करके। एंड मैंने एक और बुक की रिकमेंडेशन अभी अभी मिली है, माफी करके भी। अभी मेरी सही आ रही है?
अर्नब, मेरी वॉइस ठीक आ रही है? ग्रेट ग्रेट यस ग्रेट। मैम, सब कुछ ठीक है, पूरी तरह। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आप आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। कोई ना। तो यही बेसिकली चीजें हैं कि नीश फाइंड करते समय भाई दिमाग सॉर्टेड होना चाहिए। अब नीश क्या ही फाइंड करना है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में काम करना है तो प्रॉपर उन चीजों की रिसर्च करिए। आप गूगल पे ना ब्लॉग पोस्ट पड़े होते हैं, ठीक है, पोस्ट आप रिसर्च कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटर्स के कंटेंट को देख सकते हैं आप। मार्केट में ना क्या नीड चल रही है इसमें बेसिकली, जैसे कि अगर जैसे हम लोग ना स्किल्स के ऊपर रील्स बनाते हैं, ठीक है, कि भाई ये फलाना स्किल सीख लो ऐसे ग्रो कर जाओगे। तो बेसिकली क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या मार्केट में नीड है लोगों की, या किन किन बेसिस पे आज आज जॉब प्लेसमेंट हो रही है। भाई किसने अपनी शेयर कर दी स्क्रीन? दीपक कलाल। दीपक कलाल कहाँ से आ गए? ये मीटिंग में ऐसे कैसे हो जा रहा है यार, ये होस्ट कैसे किसी को परमिशन दे दे रहे हैं? रिमूव कर दो मैम, इसको रिमूव। रिमूव ही करेंगे, बट आई डोंट थिंक आई एम द होस्ट। मैम ये क्या नेम शो आपने हो रहा है, इसका क्या नेम है, मेरे को शो ही नहीं हो रहा। ये दीपक कलाल, अरे भाई। ना यार, मतलब होस्ट को सब चीज किया करो। डन मैम, अब आप चेक कर दो। अभी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, स्क्रीन पे दिख तो नहीं रहा है कुछ। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस मैम, आवाज आ रही है। अरे भाई रिमूव ही कर दो इनको। कोई बात नहीं, कोई कर बात दिया नहीं, हो जाता है मैम। कभी कभी। कभी कभी हो जाता है, हमें हमें उन्हीं के थ्रू दीपक कलाल को देखने का मौका मिला, ठीक है। तो बेसिकली ना हमें यही करना है, निश सेलेक्ट करते टाइम रिसर्च करनी है, देखना है गूगल वगैरह पे आप चेक कर लीजिए कि क्या कौन कौन सी ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स है मार्केट में, जिसके बेसिस पे जॉब्स वगैरह मिल रही है, या जो ट्रेंडिंग है जिनके बेसिस पे अगर हम अपनी रील्स में अपने कंटेंट में उन्हें यूज करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो ये ऊपर जा सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि ट्रेंडिंग चीजें ही इंस्टाग्राम पुश करता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नीड टू रिसर्च ईदर थ्रू गूगल, ईदर थ्रू यूट्यूब और एनीवे, ठीक है। तो प्रॉपर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल का सहारा लीजिए, रिसर्च करिए अपने कंटेंट पे, और फिर उस पर आगे बढ़िए, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना कि एक चीज मैं भी करती हूँ, आप सब करते होंगे, कि हम लोग ना अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते रहते हैं, राइट, कि भाई ये फलाना क्या कर रहा है, ये ढमकाना क्या कर रहा है। दैट इज गुड इनफ। हाँ जी। बट हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने के बाद, जैसे मैं देखती हूँ वो बंदा कौन सी रील, कभी कभी तो मैं सेम रील कॉपी पेस्ट भी कर लेती हूँ, बट मेरे दिमाग में रहता है कि यार ये मेरे कस्टमर को फायदा करेगा या नहीं फायदा करेगा, ठीक है। या तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई ट्रेंड पता चला और मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही है कि मुझे कैसे इसको अपने बिजनेस के लिए इनोवेट करना है, इस आइडिया को, फिर मैं वो भी करती हूँ, ठीक है। तो आप दोनों वे में कर सकते हो, बट हमारा दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज हमारे कस्टमर को बेनिफिट दे रही है, ये रील, ये कंटेंट हमारे कस्टमर को हिट कर रहा है। इतना दिमाग में होना चाहिए कि ये नहीं किसी किसी से देखा वो कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लिया, अपने खुद के स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके कस्टमर की जरूरत क्या है, ठीक है। आपने जब स्टार्ट किया आपको क्या चैलेंजेस आ रहे थे जिनसे लोग फील कर सके, या तो आप अगर मिड जर्नी में हो, या आपको स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिनसे लोग कनेक्ट कर सके, उन चीजों पे आप कोशिश किया करो बाहर आने की, ठीक है। आपके बारे में लोगों को क्या जानने की जरूरत है, कभी कभी मतलब कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में, इन मिड वे ऑफ जर्नी ना, राइट नाउ की से फॉर एग्जांपल हमने काम स्टार्ट किया, हम एक स्कूल स्टूडेंट है, हम एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, हम एक हाउस वाइफ है, बट हम ये खुल के नहीं बोल पाते अपने कंटेंट के थ्रू। लेकिन जब तक हम वो रियल कंटेंट अपनी ऑडियंस को नहीं देंगे, अभी आपने ना बहुत
तना, ये मुझे लग रहा है ना कि ये होस्ट कंट्रोल है नहीं इस मीटिंग पे, एंड होस्ट दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैम काफी गाइस ज्यादा ग्लिच कर रिमूव करने की गाइस कोशिश डोंट कर डू रही इट, हूँ। नहीं तो रिमूव हो जाओगे, ठीक है? यहाँ से भी रिमूव करूंगी, ग्रुप से भी रिमूव करूंगी, सीधी सादी बात बता रही हूँ। शांति से मीटिंग अटेंड कर लो, प्रॉपर सिखा रही हूँ आपको, सीख लो। सना आप सेटिंग चेंज करिए, सेटिंग। यस मैम कर दिया। आप कंटिन्यू करो, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मीटिंग में ना व्हाइट बोर्ड डैशबोर्ड जो भी अपना है एक शो कर रहे हैं, लेकिन सबको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है? मीटिंग बंद हो जाएगी अभी, फिर आप सबको हैम्पर होगा वो चीज। ओके। आई थिंक जो भी कर रहा है उसको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर ये दोबारा होगा तो मीटिंग डायरेक्ट ऑफ हो जाएगी, ठीक? एंड आई थिंक आप यही चाहते भी हो। पता चल गया तो ग्रुप से रिमूव हो गए, सारे ग्रुप से रिमूव हो जाओगे, ठीक है? बेसिकली ना देखिए, आपको क्या करना है, आपके कस्टमर की नीड क्या है, आपके चैलेंजेस आपने क्या क्या फेस किए, ठीक है? स्टार्टिंग में जब आपने जर्नी स्टार्ट की, जैसे मैं एक बिगनर हूँ और मैं आदर्श जी को देखती हूँ, ठीक है, कि ही हैज स्टार्टेड, ही हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ब्रांड एंड वो यहाँ तक पहुंच गए। तो अब मुझे भी तो वो चीजें पता होनी चाहिए ना कि आदर्श जी कैसे, मैं तो उनकी फेम देख रही हूँ लेकिन मुझे नहीं पता चला कि भाई उन्होंने भी स्क्रैच से स्टार्ट किया था। तो जैसे आप किसी बड़े बड़े क्रिएटर की अगर रील देखोगे तो वो ये करते हैं कि भाई जब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, इस टाइप का भी वो कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं जिनसे ऑडियंस रिलेट करे, ठीक है? तो ऐसे रिलेटेबल कंटेंट भी आप डाल सकते हो। लोगों को क्या आपके बारे में ऐसा नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आप हाउस वाइफ हो, आप कुछ कर रहे हो बट दे डोंट नो, ठीक है? तो अपने कंटेंट में उसको भी एसिमुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है? कि जैसे हम ये भी बोल सकते हैं अपने कंटेंट्स में कि अलोंग विथ स्टडीज इफ यू, जैसे हम बोलते भी राइट, अलोंग विथ स्टडीज इफ यू हैव दिस टाइम, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम एंड आप ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ चीजें सीखना चाहते हो, एक स्किल सेट एडमायर करना चाहते हो, ठीक है? देन आप इंग्लिश भी खराब है, आप बोलिए मैं क्या बोलूं, ठीक है? इंग्लिश आती नहीं है कि क्या खराब है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो बेसिकली अगर ये पर्टिकुलर स्किल सेट चाहते हो अपनी लाइफ में स्टडीज के साथ साथ और चाहते हो कि ये इनकम सोर्स आपका बन सके, तो आप मुझे मैसेज करो, ऐसी रील हम देते हैं राइट? तो मैं यही कह रही हूँ कि दोनों चीजों को मिक्स एंड मैच करके कि हम जो कर रहे हैं प्लस हमारी कस्टमर्स क्या कर सकते हैं उस चीज को लेके, ऑलरेडी आप लोगों को ये चीजें पता है बट मैं फिर भी रिवाइज करा रही हूँ बिगिनर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। अभी मैं कुछ लास्ट में कंटेंट भी दिखाने वाली हूँ जो आप लोग को हेल्प करेंगे, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, जो मेरे को तो लगता है कि मेरे को एनालाइज करने में उनका कंटेंट हेल्प मिलती है, ठीक है? इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया राइट? आया भाइयों? ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो जी बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, ठीक। तो अब बेसिकली जो अगली चीज है मैंने बताई थी कि मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं या जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है बट फिर भी हम खुद को पुश नहीं कर पाते हैं यार, कि यहाँ भी आप कुछ को नहीं आ रहा, आप लास्ट में डाउट पूछ लेना, ठीक है? तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपना प्रमोट कर सकते हैं काम, या जिन पे हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला दैट इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म,
दैट इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। मैं इस टॉपिक के बाहर कोई भी डाउट नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। और अगर वो होगा भी तो लास्ट में देखेंगे, ठीक। तो जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है यार, वो प्रोफेशनल लोगों का प्लेटफॉर्म है, दैट इज लिंक्डइन, ठीक है। मैंने खुद भी लिंक्डइन ट्राई किया है और कुछ लोग हमारी टीम से करते नहीं है ट्राई। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि वहां पे ग्रो करना या वहां से भी लीड्स ले आना, तो आपको पहले लिंक्डइन मास्टरी करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब से प्रॉपर कर सकते हो, आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। वहां से आपका लिंक्डइन पे भी आप अपनी चीजें प्रमोट करना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। कैसे करना है, प्रॉपर यूट्यूब पे सर्च करना लिंक्डइन मास्टरी, आ जाएगा आपको एक कोर्स, उसे देखना समझना। इंस्टा मतलब वो प्रोफेशनल लोगों के लिए, काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं लिंक्डइन पे, अगर आपको अपना वहां पे प्रमोट करना है काम को, ठीक है। कैसे करना है क्या करना है ये आपको यूट्यूब से पता चल जाए, ठीक। देन कम्स हमारा सबका फेवरेट इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो हमें पता ही है कैसे कैसे प्रमोट करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो ये सोचते हैं कि रील्स आर द ओनली वेज टू प्रमोट अवर बिजनेस। ऐसी कोई बात नहीं है। देयर आर 4 to 5 वेज भाई। स्टोरी प्रमोशन होता है, रील प्रमोशन होता है, पोस्ट प्रमोशन होता है, कराउजल प्रमोशन होता है, ये सारी चीजें करो ना। आप सिर्फ रील पोस्ट कर रहे हो, कभी कभी पोस्ट भी कर लिया करो, पोस्ट भी प्रमोट करने की कोशिश कर लिया करो कुछ, या तो अपनी कुछ फोटोज वगैरह, अगर पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहे हो तो फोटोज वगैरह ही डाल लिया करो। उसके साथ साथ स्टोरीज पे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सोचते हैं यार हमारी रील्स क्यों नहीं पुश हो रही है, हमारे रील्स पे व्यूज क्यों नहीं जा रहे हैं, या तो क्यों नहीं रील्स हमारी नॉन फॉलोवर तक जा रही, क्योंकि यार इंस्टाग्राम को हम सिग्नल ही नहीं दे रहे कि हम एक्टिव हैं भाई, हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो उसके लिए आपको ना, से फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, इफ सॉरी, इफ यू टॉक अबाउट स्टोरीज, यू हैव टू गेट ऑन योर स्टोरीज आल्सो। व्हाट आई फेल्ट दैट व्हेन आई गेट ऑन माय स्टोरीज, है ना, ऑफन, तो मुझे लगता है कि मेरी रील्स की पुश अच्छी जाती है। पर कभी ऐसा होता है कि यू डोंट गेट दैट टाइम, या आपको वो जो पोस्ट करना है तो स्टोरी पोस्ट करने का जो टाइम फ्रेम होता है गड़बड़ हो जाता है ना। आपको वो चीजें भी मेंशन करनी होगी, जैसे हम व्हाट्सएप पे लगातार करते रहते हैं स्टेटस स्टोरी पे अपडेट, सेम वैसे ही हमें इंस्टाग्राम पे भी करना है, ठीक है। आप ट्विटर का भी सहारा ले सकते हो अगर आप ट्विटर यूज करना चाहो तो, ठीक है। एंड अगेन द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यूट्यूब। ओके, यूट्यूब। तो आप लोग में से काफी लोग यूट्यूब में इंटरेस्ट भी रखते होंगे, ब्लॉगिंग हो गया, नॉलेज वाली चीजें हो गई शेयर करना, नॉलेज वाली चीजें हो गई शेयर करना, ठीक है। आप यूट्यूब से देख सकते हो और यूट्यूब पे अपना कंटेंट भी बना सकते हो। जैसे कि ना, अगर आपको इंटरेस्ट आता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डिजाइन करने में, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपने डिजाइन कर लिया, या तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज शेयर करने में इंटरेस्ट है, तो आप यूट्यूब पे अपना नॉलेज वाला एक चैनल भी बना सकते हो, जिसमें आप नॉलेज शेयर कर सकते हो अपने पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। तो वहां से भी लोग आपके बारे में आएंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उठ के आपके पास आएंगे, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल वेज टू प्रमोट योर वर्क, देर आर मल्टीपल वेज टू जनरेट लीड्स, देर आर मल्टीपल वेज कि अपना कंटेंट वहां पे डाल सकें, कंटेंट क्रिएट कर सके उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके, जो आपके काम को ग्रो करने में हेल्प करेगी। बस आपको वे फाइंड करना है। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आप कहाँ कितना टाइम दे सकते हो। अगर आप टाइम दे सकते हो देन गो फॉर इट, ठीक है। नहीं तो इंस्टाग्राम इज द बेस्ट टूल, इफ आई टेल, ठीक। समझ में आ रही, इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लगभग लगभग आप सारे लोगों को प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज थी, बट फिर भी आई एम हियर टू जस्ट रिवाइज इट टू यू, ठीक है। ग्रेट यार। सचिन, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, कौन से जमुना पार स्कूल से आपने पास आउट किया है? मेरी मेरी इंग्लिश इतनी तो प्रो लेवल की नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आप समझ ना पाओ, बट कोई नहीं, फिर भी मैं थोड़ा हिंदी में ही बोलने की कोशिश करूंगी। और आप लोग को समझ में आई चीजें, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अभी हमने क्या 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 हमने सीखा कि यार आपको अपना नीश कैसे पता करना है, उस पर्टिकुलर जिस एरिया में आपको काम करना है आपको वो पता कैसे करना है, वो पता चल गया। तो भाई पता चलने के बाद बैठे तो नहीं रह सकते ना, उस चीज पे कैसे आपको वो पर्टिकुलर अपनी ऑडियंस को, जिन ऑडियंस को आप तक पहुंचना है, उन ऑडियंस के लिए क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने पता किया कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट। एक और प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट भी है। मैंने अभी रिसेंट एक इंटरव्यू देखा था किसी का, तो उन्होंने बताया था कि स्नैपचैट पे बेसिकली वैसे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहता, बट हाँ वहां पे भी आप जाके रील्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है। तो वहां से भी लीड्स आ सकती हैं आपके लिए। मेरे पास स्नैपचैट से काफी लीड्स आई थी स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट फिर मैंने स्नैपचैट यूज करना बंद कर दिया। ठीक है। तो आपको फिल्टर करना पड़ता है लोगों को, ऑडियंस को, मिक्स एंड मैच ऑडियंस आती है, सो यू हैव टू फिल्टर देम। ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग हियर कि हम ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें कंटेंट वगैरह क्रिएट करना, ये सारी जो बातचीत कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। ठीक। तो अभी ना हमें एक एनालिसिस करनी होती है कि हम अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे। अब जैसे कि हमारे बिजनेस के लिए, हाँ, हमारे बिजनेस के लिए आप लोग बता सकते हो किस से किस रेंज की ऑडियंस होती है, कितने से कितने रेंज की ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं बेसिकली। एनीवन। 16 to 25, 25, 25 to 40 रेंज रहती है। हम किस टाइप की ऑडियंस को चाहते हैं कि हमारे काम के लिए आए। या वी कैन से दैट 15 to 30। हाँ जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 30। फिर 25 तक की रेंज वाले जो होते हैं वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं काम को लेके, या तो वो जॉब्स वगैरह ढूंढते रहते हैं ना, या तो 30 में जाते आते हाउस वाइफ्स वगैरह आ सकती हैं हमारे काम के लिए। राइट। ग्रेट। है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो कंटेंट स्ट्रेटेजाइज करते समय ना हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस किस रेंज की है। ठीक है। 18 से 25, 16 से 25, 15 से 30, मतलब यही सारी रेंज आती है बेसिकली। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी ऑडियंस किस रेंज की है। ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि भाई ये रेंज तो है, ठीक है, ये रेंज तो है हमारी ऑडियंस की, लेकिन हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। अब जैसे कि बेसिकली जो बंदा 18 से 25 साल के बीच में है, उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है। उसका इंटरेस्ट हो सकता है पैसे कमाने का, मैं इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। उसका इंटरेस्ट हो सकता है पैसे कमाने का, उसका इंटरेस्ट हो सकता है एक अच्छी लाइफस्टाइल होने का, उसका इंटरेस्ट हो सकता है अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स को फुलफिल करने का, उसका इंटरेस्ट हो सकता है कार, लेविश हाउस, है ना, यही सारी चीजें होती है, खुद का घर बनाना, खुद की गाड़ी लेना। ठीक है। खुद के खर्चे उठाना, मम्मी पापा के खर्चे उठाना, मम्मी पापा की हेल्प करना चीजों में। राइट। यही सारी चीजें बेसिकली होती है जो 18 to 25 वाले रेंज के होते हैं। ठीक। तो जो सबसे पहला इंटरेस्ट होता है इन लोगों का वो ये होता है, जो हमारा और आपका भी था, हमें अपने खर्चे कैसे निकालना है, हमें अपने मंथली एक्सपेंसेस कैसे देखने हैं। ठीक है। तो ये आपने इंटरेस्ट एनालिसिस किया, आपको रेंज पता चला, आपको इंटरेस्ट पता चला। ठीक है। अब इस इंटरेस्ट में वो किस सिचुएशन में, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ऐसे इंटरेस्ट उनको आ रहा है। ठीक है। पैसों की कमी होने की वजह से, पीयर प्रेशर होने की वजह से, लोगों का प्रेशर होने की वजह से। ठीक है। तीसरी चीज ये आती है कि उनकी बढ़ती एज होने की वजह से। राइट। मतलब यही सारी चीजें होती हैं जो एक आदमी पे प्रेशर डालती हैं, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं घर में उतना किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा ना होने की वजह से। यही सारी चीजें होती हैं जो एक आदमी के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप करती हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है। ठीक है। नहीं तो किसी को कुछ नहीं चुल पड़ी हुई है भाई, वो बंदा, किसी किसी की डिजायर भी होती है, किसी किसी का पैशन भी होता है यंग एज में पैसे कमाना, वो भी कह सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लोग होते हैं इसी वजह से आते हैं। ठीक है। कि उनको ग्रो करना है लाइफ में, उनको खुद के खर्चे खुद उठाने हैं। ठीक। अब हमें ये चीजें पता चल गई, तो हमें क्या करना है ना कि जो अपने कंटेंट में जो वैल्यू प्रोवाइड करानी है, अपने कंटेंट में जो नॉलेज प्रोवाइड करानी है, इन्हीं लोगों के रिस्पेक्ट में करानी है, और इन्हीं लोगों को माइंड में रखते हुए करानी है। ठीक है। तो अब जैसे हम एक कंटेंट क्या डाल सकते हैं, मैं एक कंटेंट आइडिया दे सकती हूँ। कंटेंट इसके अकॉर्डिंग क्या डाल सकते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल
हमने ना कोई एक इमोशनल पोस्ट बना ली, ठीक है, कि से फॉर एग्जाम्पल कि पहले क्या सिचुएशन थी जब मैं नहीं अर्न करता था तो मम्मी पापा कैसे एक्सपेंसेस के लिए परेशान होते थे, बाद की क्या सिचुएशन आ गई, ठीक है। अभी एक मैंने बड़ा ही कार्टून कार्टून वे में एक रील था, ठीक है, तो वो देखा था, एनिमेशन कह सकते हैं उसे। तो उसमें बेसिकली क्या थी, एक लड़की थी जो अपने उसकी मम्मी को एक साड़ी पसंद आती, मैंने अपनी स्टोरी पे भी मेंशन की, उसकी मम्मी को एक साड़ी पसंद आती है ना, तो उसकी मम्मी उस साड़ी का प्राइस देख के मतलब नीचे रखने की कोशिश करती है, बट देन उसकी बेटी फिर वो साड़ी उठाती है और शी वाज लाइक कि मम्मी अब तो मैं कमा रही हूँ ना, अब तो मैं कर सकती हूँ। देन वो लगभग 8,000 उसका रहता है डाउन पेमेंट, तो पेमेंट करती है, वो साड़ी लेती है अपनी मम्मी के लिए। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल थिंग, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को स्टोरीज पे भी मेंशन किया करो, जो एक इमोशनल ट्रिगर होता है आपके ऑडियंस का, उसे हिट करने की कोशिश किया करो, अपनी रील्स के थ्रू भी, अपने पोस्ट के थ्रू भी, अपनी स्टेटस स्टोरी के थ्रू भी। एंड इमोशनल ट्रिगर करने के बाद भी कुछ चीजें होती हैं कि ठीक है हम एक जोनर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना नीश छोड़ के इन सारी चीजों पे आ जाओ, आपने जो एरिया पकड़ी है, जिन चीजों पे काम कर रहे हो उन्हीं चीजों पे काम करते रहना है। लेकिन ये मैं आइडियाज दे रही हूँ कि अगर आप उस जोनर में काम कर रहे हो जहाँ पे आप इमोशनल, मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल, वैल्यूज वाली वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पे ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। अब हम बात करेंगे ना थोड़ा सा पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा, मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का जो ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना बेसिकली कि आप क्या यूटिलाइज कर सकते हो आइडियाज, या क्या आपको हिट करने की जरूरत है अपने ऑडियंस में, ये बेसिकली मैं एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि मैंने जिन कंटेंट क्रिएटर्स को ऑब्जर्व किया है, मुझे जो चीजें दिखी हैं, मुझे क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, तो मैं एज ए ऑडियंस पर्सपेक्टिव से अब बता रही हूँ, और मैं एज ए क्रिएटर पर्सपेक्टिव से भी बता रही हूँ कि मुझे किन किन चीजों में लगता है कि लोग हिट होते हैं, और किन किन चीजों पे लोग लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। तो उन चीजों पे हम जा सकते हैं, अपने कंटेंट को उन चीजों पे ले जा सकते हैं, और मैं एक्सपीरियंस बेस पे ही ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। समझ रहे हैं आप लोग। आप क्या कह रही थी। फॉलोवर्स इंक्रीज ऐसे नहीं होते हैं, फॉलोवर्स इंक्रीज करने के लिए ना कि सबसे पहले तो मैं कह रही हूँ कंटेंट में आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। अब जैसे कि एलॉन मस्क का नाम तो सबने सुना होगा ना, टेस्ला से ज्यादा एलॉन मस्क का नाम पे लोग मतलब कि आप देखते हो एलॉन मस्क का अगर नाम आ जाता है, भाई एलॉन मस्क करने लगते हैं, है ना। तो भाई बंदे ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वैसी बना रखी है, ठीक है। तो आपको अपने अपने नाम में, अपने ब्रांडिंग में वो पावर करनी है कि भाई लोग प्रोडक्ट को बाद में देखें, सबसे पहले आपको देखें। समझ रहे हैं आप। तो यही मैं बताने वाली हूँ कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। ब्रांडिंग देखो, ब्रांडिंग अगर आप करते हो ना तो लॉन्ग टर्म तक आप चलोगे। मार्केटिंग में क्या होता है कि बेसिकली आपने एक प्रोडक्ट लिया, उसका प्रमोशन किया, ठीक है, वो प्रमोशन चला गुड ना, प्रमोशन खत्म, योर मार्केट वैल्यू, ये योर प्रोडक्ट वैल्यू गॉन डाउन। लेकिन अगर आपके ब्रांड की वैल्यू ज्यादा है, अगर से फॉर एग्जाम्पल शिवांगी जी हैं, शिवांगी नाम था ना उसका, तो अगर से फॉर एग्जाम्पल स्वाति, sorry, अगर से फॉर एग्जाम्पल स्वाति हैं, अगर स्वाति ने अपने नाम की वैल्यू बना ली है कि शी वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, या शी इज अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है, हु हेल्प्स पीपल टू ग्रो। एंड अगर आप आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भी अगर आप उस चीज को, अगर आप किसी दूसरे दूसरे चीज को ग्रो करने की भी कोशिश करेंगी, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट को भी ग्रो करने की कोशिश करेंगी, तो लोग जानेंगे कि भाई ये चीज स्वाति लेके आई है, तो डेफिनेटली इसकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी है कि इसकी चीज अच्छी ही होगी। मैं वो बात कर रही हूँ कि आपको ब्रांडिंग पे मेहनत करनी है। ब्रांडिंग, अब ब्रांडिंग आप कैसे कर सकते हो, यही कंटेंट क्रिएशन से ही आप ब्रांडिंग कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन में आपको एथिकल वैल्यूज भी देनी है, उसके साथ साथ मार्केटिंग भी करनी है, तो उससे आपकी ब्रांडिंग भी होती है। ब्रांडिंग मतलब आप क्या नया इनोवेटिव कर रहे हो अपने जरिए से, अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर प्रमोटिंग थ्रू योर पेज, और व्हाट यू आर प्रमोटिंग थ्रू योर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। और ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं
ठीक है, हम अपनी वैल्यू को प्रमोट करें तो हम अपनी मार्केटिंग में छोड़ दें। दोनों चीजें साथ के साथ होनी चाहिए, तभी आपको बिजनेस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। और और हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि भाई कंटेंट डालते टाइम या कंटेंट क्रिएट करते टाइम दिमाग में चलता है कि यार क्वालिटी दें कि क्वांटिटी दें। ओके ओके, आई गॉट इट। ठीक है, आई गॉट इट सना। ठीक, तो बेसिकली क्वांटिटी दें या क्वालिटी दें। तो इस चीज में स्टार्टिंग में ना कभी भी इतना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आज जो बंदा 1 लाख 2 लाख पे पहुंचा है, ठीक है, 1 लाख 2 लाख पे पहुंचा है, और उसके पास भी कभी 10,000 का फोन रहा होगा, 6,000 7,000 का फोन रहा होगा, फिर उसी फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके आगे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्वालिटी तो मुझे पता है हम सबके पास नहीं रहती है, लेकिन क्वांटिटी हम दे सकते हैं। और अच्छी मतलब क्वांटिटी ऐसा नहीं कि कुछ भी रील पोस्ट कर दिया, कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर दिया, है ना। हमें ढंग का कंटेंट देख के एनालाइज करके अपनी नीश के अकॉर्डिंग अपने तरीके से उसे प्रेजेंट करना है। ठीक है। ठीक रिमूव है, करो मैम इसको। समझ में आ रहा है आपको। और एक आखिरी चीज, इसके बाद आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कि जो भी रील आप पोस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक रील पोस्ट कर रही हूँ कि इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर अ 16+ एंड इफ यू वांट टू मेक मनी बाय सिटिंग एट योर होम, ठीक है, देन मैसेज मी, देन रीड कैप्शन। तो मतलब वो कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप कोई भी ऐसी मोटिवेशनल रील बना रहे हो, कोई भी ऐसी प्रोफेशनल रील बना रहे हो, लेकिन उसमें आप कॉल टू एक्शन दे ही नहीं रहे हो, आपकी रील पे व्यूज जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं लीड्स क्यों नहीं आ रही, भाई तुम कॉल टू एक्शन दे ही नहीं रहे हो, लीड्स कहाँ से आएंगी तुम्हारे पास। कॉल टू एक्शन मतलब बेसिकली आप ऐसा क्या चीज अपने लोगों को बोल रहे हो कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आके अपने कस्टमर्स को बोल रहे हो, अपने व्यूवर्स को बोल रहे हो कि वो आपसे आके कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो हर रील के आखिरी में कॉल टू एक्शन, सेव दिस रील, शेयर दिस रील इन माय डीएम फॉर डिटेल्स, ठीक है, एंड देन कमेंट दिस वर्ड, कमेंट गाइड, है ना, ऐसे काफी सारे वर्ड्स आप देखते होंगे क्रिएटर्स की प्रोफाइल। ये सारी चीजें करने की जरूरत है। एक बार ये आप लोग जो भी लोग हैं, जो भी डाउट है पूछ लीजिए, फिर मैं आप लोग को कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की प्रोफाइल दिखाऊंगी जिनसे आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है। और कुछ मैं आप लोगों को यूट्यूब के चैनल भी बता दूंगी जिनसे आप हेल्प ले सकते हो एज अ बिगिनर, और इफ यू आर इन मिड ऑफ योर जर्नी। ओके। तो पूछिए जो भी डाउट आ रहा है अभी, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम कैसे कंटेंट बनाए, क्या डिजाइन करे, जो भी डाउट आ रहा है बताइए। लास्ट वाला जो था बेसिकली वो ये था, कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी होता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अभी आपको मैं दिखा दूंगी। नहीं, मैंने तो डीएम में नहीं, ग्रुप मैं आपको स्क्रीन शेयर में करके दिखा दूंगी। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यस मैम, एक सेकंड। आप इन लोगों को मेरी इंस्टा आईडी दिखा दीजिए एक बारी। यार देखिए, राज कंसिस्टेंट तो कोई नहीं रह पाता है, ठीक है, किसी भी चीज में कंसिस्ट मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट हाँ एक टाइम बाद कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती है बंदा या बंदियां, ठीक है, या तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा काम हैम्पर हो जाता है। लेकिन भाई अब ये सोचो कि अगर अगर आज आप कहीं नौकरी भी करने जाओगे, ठीक है, तो कहीं नौकरी भी करने जाओगे, 30 दिन काम करोगे, तब जाके आपको 31st डे पे सैलरी मिलती है ना। तो उसी चीज को दिमाग में रख के ये सोचो कि भाई अगर मैंने ये चैलेंज लिया है कि मुझे 30 दिन कंटेंट डालना है, 30 दिन एक्टिवली काम करना है, आ, भाई किस लिए होता है, डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो, है ना। अरे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो, ठीक है, डेफिनेटली। ठीक। तो अब देखिए बेसिकली होता है, ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। लेकिन एक बंदा जब ना कुछ अचीव कर लेता है, तो सी फॉर एग्जाम्पल
एक अमाउंट या तो एक एक गोल होता है सबका। अगर आप उस गोल को बड़ा विजन बनाते हो तो छोटी छोटी चीजें तो यार हो जाएंगी। ठीक है, आपको फोकस करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कंटेंट को प्रॉपर। आपको एक टैबुलर फॉर्म में एक शीट बनानी पड़ेगी कि भाई आज ये रील पोस्ट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 टाइप की रील होती है, देखो आपने ये बोल दिया तो मेरे को ये भी याद आ गया कि 3 से 4 टाइप की रील होती है। कुछ इमोशनल होती है, कुछ मोटिवेशनल होती हैं। ठीक है, देन आपका आता है कि पर्सनल रील्स होती हैं, और देन आता है आपका प्रमोशनल रील्स होती है। तो 3 से 4 टाइप की रील्स आप पोस्ट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे, जिससे आपकी ऑडियंस बोर नहीं होती है कि भाई लगातार प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। ऑडियंस के व्यूज घट रहे हैं, ऑडियंस की रीच घट रही है, तब भी हम प्रमोशन किए जा रहे हैं। एक आप मोटिवेशनल रील भी डाल दो। क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट। कौन सा कंटेंट क्रिएट करें? मैंने आपको बताया तो कि आपको अपनी, अब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपको कंटेंट मिलेंगे, आइडियाज कहाँ से मिलेंगे। आप डिफरेंट अफिलिएट मार्केटर्स को फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हैं। यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे अफिलिएट मार्केटर्स वर्क करते हैं। उनको देखो, मैंने बताया तो, आपको प्रॉब्लम को हिट करना है लोगों की, कहाँ उनको प्रॉब्लम आती है, उस चीज को अपनी उठा के रील में डालो। इफ यू आर फेसिंग दिस, ठीक है, देन आई कैन हेल्प यू विद दैट। वहां से वो कंटेंट मिलेगा। लेकिन दिस एंड दैट के चक्कर में कॉल टू एक्शन नहीं भूलना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप एक क्लास 10th पास आउट हो और आपको भी पैसों की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मैसेज करो। तो मतलब मुझे मैसेज करो यार, वो तो होना चाहिए, है ना। पता चला कि इतनी चीजें बोल दी और मुझे मैसेज करो बोला ही नहीं। हम्म, आपकी फिर भी व्यूज नहीं आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा कीवर्ड्स यूज करने की कोशिश करिए। आप अपने हैशटैग को चेंज करने की कोशिश करिए। अगर आप मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रील डाली, भाई रील चैलेंज लेने का कोई मतलब है? मतलब तब है जब आपको पता चले कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और उस गलती को कैसे सुधार रहे हो। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या लगता है कि मेरी एक रील की कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, अगर मेरी रील ऑडियंस से कनेक्ट हो रही है तो मेरी वो रील व्यूज आती है ठीक ठाक, और कुछ रील 10K प्लस भी चली जाती है। लेकिन अगर मेरी रील ऑडियंस से रेजोनेट नहीं कर पाती है तो उस रील का जो है व्यूज या ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा नहीं होती। तो ये हम सबके साथ होता है। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि हाँ भाई इस टाइप की रील काम नहीं कर रही है, तो फिर मैं रील चेंज करने की कोशिश करती हूँ, रील्स का पैटर्न चेंज करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप मुझे ना आज डीएम करना, तो हम चेक करेंगे कि क्या चीजें देख आप कर रहे हो, या तो कैसे हैशटैग्स वगैरह, या तो आपका जो कैप्शन होता है किस टाइप का है, तो उस चीज पे हम वर्क कर सकते हैं फिर। ठीक है। हम्म, हम्म। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, राग 4 टाइप होते हैं, इमोशनल होते हैं, मोटिवेशनल रील होती हैं, ठीक है, और प्रमोशनल रील होती हैं, प्लस पर्सनल रील भी होती है। तो ये सारी रील्स आप डाल सकते हो। बीटीएस का डाल रखे हैं? भाई बीटीएस वगैरह की रील मत डालो। अरे बीटीएस की रील डालो भी अगर ना, तो जैसे कि मैंने कुछ पेजेस देखे हैं जहाँ पे वो एडिटेड रील्स डालते हैं, ठीक है, मस्त एडिट करके डालते हैं एकदम से, लेकिन उसमें भी वर्क फ्रॉम होम या मोटिवेशनल की रील डालते हैं। बस वो पीछे बैकग्राउंड में भले ही बीटीएस आ रहा है, लेकिन आपका मोटो क्लियर होना चाहिए कि आपकी रील क्या पर्पस ड्रिवन। ठीक है। मैंने आप लोग के मैसेज देख रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है हर्षित जी। कुछ ना कुछ गलती होती है, इंस्टाग्राम ऐसे किसी को पनिश नहीं करता है। कुछ ना कुछ गलती होती है, जो हमारी ऑडियंस के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बस वही है, थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की जरूरत है। ठीक है।
सल्पा, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक। डीएम के बाद लीड को क्या बोले? मैं यहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएशन बता रही हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो क्या बोले। नहीं 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 करण, बिल्कुल नहीं। पहले तो यार देखो, हमारा टारगेट ये होना चाहिए ना कि हम कैसे ऑर्गेनिक ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास 5,000 रुपए हैं, अगर हम 5,000 की 5,000 रुपए एड्स में स्पेंड कर देंगे और हमारे पास लीड्स कमी आई और हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो भाई 5,000 रुपए तो हमारे चले गए ना। लेकिन अगर हमें कंटेंट क्रिएट करने की, कंटेंट की पावर पता है, सोशल मीडिया की पावर पता है, अगर हम उस पे स्क्रैच से ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो जो लोग हमारे पास काम के लिए आएंगे हम उनको भी वही सेम चीज सिखाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारे साथ वो भी उसमें ग्रो करेंगे। थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है आप लोगों को। इमोशनल कंटेंट यार, जैसे बेसिकली क्या हो गया, जैसे इमोशनल कंटेंट है, लोगों को मदर फादर वाला कंटेंट ज्यादा हिट करता है। ठीक है, तो थोड़ा बीच बीच में मदर फादर से मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल इमोशनल कोई कंटेंट डाल दिया करो। ठीक है, ये हो गया। मेरी इंस्टा आईडी है पूर्वी सिंह _14। हाँ मैंने भी देखा है, ब्लैक पिंक का देखा है मैंने भी। मैम ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टा एड्स बना के। व्हेन शुड, अरे स्वाति जी, स्किल सिटी की आईडी आपको मिल जाती है, अपने मेंटोर से बात करिए, तुरंत मिल जाती है। मीटिंग बस खत्म होने वाली, मैं आप लोग का डाउट ले रही हूँ। हाँ मैं अपनी आईडी मेंशन कर दे रही हूँ। अरे हर्षित जी, आपको आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही आईडी पे अच्छे से वर्क करेंगे। आप लोगों ने, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे एक बारी। ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है हम भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, फिर जो जितना मुझे समझ में आएगा बेसिकली उतनी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी ना, मैं इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें शेयर भी करती हूँ, तो अगर मेरे को एक बार आपकी इंस्टाग्राम आईडी हम लोग चेक भी कर लेंगे, तो आपको वो चीजें शेयर भी होती रहेंगी, तो जो आपको हेल्प करेंगी। लेकिन यार देखो, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है, ये नहीं कि 10 दिन ट्राई किया, ग्रोथ नहीं मिली तो छोड़ दिया, करते रहना है भाई। हाँ, अचीवमेंट की वीडियोस वगैरह भी आप दे सकते हो उसे, मतलब अगर खुद पहले अचीव नहीं किया है तो बेसिकली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अभी तो मैंने एक अपने इंस्टाग्राम पे नहीं नहीं, मोटिवेशन डाउन नहीं करना है भाई, लोगों को साल साल लग जाते हैं ग्रो करने में एफिलिएट मार्केटिंग में। तो अभी तो आपको 2 महीने हुए हैं, तो इतने में मोटिवेशन डाउन बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, देखो अगर आपके लिए ना इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा है स्टार्टिंग में, तो इंस्टाग्राम के साथ साथ आपको, मैंने बोला जैसे स्नैपचैट वगैरह भी यूज कर सकते हो, या तो एक बार लिंक्डइन भी आप ट्राई कर सकते हो। देखिए, हमारा मोटिवेशन तब तक डाउन नहीं होता जब तक हमारे पास पैसे आते ना रहे। ठीक है, तो लीड जनरेट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आप उन पे भी फोकस कर सकते हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आपको लीड जनरेशन के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को भी स्ट्रांग रखना है, कि अगर आप डेली की 50 लीड भी ले आ रहे हो ना किसी भी तरीके से, लेकिन लेकिन हाँ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यार हम अपने आप इंस्टाग्राम भी तो दिखाते हैं लीड्स को, ये बोल रही हूँ। तो उस पे देखो, ग्रोथ नहीं मिल रही है, धीरे मिल रही है, कोई बात नहीं, बट मेहनत करती रहनी है, खुद को चेंज करने की कोशिश करते रहनी है। आप लोग मेंटोरशिप्स वगैरह ले सकते हो, है ना, अलग से मेंटोरशिप्स होती हैं कुछ लोगों की, उनकी मेंटोरशिप आप अलग से ले सकते हो, ये मैं कह सकती हूँ। यूट्यूब, या यूट्यूब यूट्यूब इज द बेस्ट वे, बेस्ट सोर्स। तो यूट्यूब पे मतलब नॉलेज पूरी लीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे ग्रो कर सकते हो, किस टाइप का कंटेंट होता है। इनकम तब होगी जब आप काम करेंगे। ठीक है, बिना काम किए कोई इनकम नहीं होगी, और मैसेज करने से और सिर्फ चैट करने से कोई इनकम नहीं होती है। ठीक है, और बाकी किसी को और कोई डाउट? ठीक है, और मैं एक चीज लास्ट में और बोल दूं कि आप लोगों को, हाँ,
ठीक है। तो आईडी देख करके, या आप लोग की कुछ कुछ बातें मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं कब से स्टार्ट किया या आपने कब से स्टार्ट किया, आप क्या बोल रहे हो? एक बात और है कि स्टार्टिंग में ना आप लोग को ये नहीं कोशिश करनी है कि भैया रील वायरल हो जाए, 2 लाख 3 लाख 10 लाख 50 लाख चली जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में टारगेट ये होना चाहिए कि हमारी जेन्युइन ऑडियंस तक हमारी रील पहुंच जाए, और वहां से वो ऑडियंस हमारे पास आ जाए, ठीक है। 2,000 3,000 10,000, मतलब अगर कम भी व्यूज है ना तो ठीक है, लेकिन कम व्यूज में हम जेन्युइन ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपने रील को बस ये मैनिफेस्ट किया करो कि भाई हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेफिनेटली अच्छा करेगी, वो करके इंस्टाग्राम पे छोड़ दिया करो, लेकिन अपना प्रॉपर फोकस किया करो। मुझे मुझे ना कुछ लोग की प्रोफाइल बड़ी बोरिंग लगती है देखने में कभी कभी, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो उस चीज को चेंज करने की जरूरत है। जिन लोगों को प्रोफाइल में एक बारी प्रॉब्लम आ रही है, एक बारी आप सेंड कर देना, देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है या कहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। यार मैंने स्किल सिटी कब से, अरे मैंने स्किल सिटी कब से ज्वाइन किया, मैंने स्किल सिटी अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊं तो मैं दिसंबर के लास्ट में ज्वाइन किया था, ठीक है। दिसंबर के लास्ट में, ये जनवरी ले लो आप, मैम 2024 में। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ मेरी प्रोफाइल एक बार चेक कर लो, मैं सेंड कर अरे दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्रोफाइल तो बिना बोले ही मैं चेक कर लूंगी है ना, चेक हो जाएगी आपकी प्रोफाइल भी। और किसी का? हाँ भाई, तो आपको अपनी आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं ना, जिन लोग को मैं नहीं जानती हूँ उन लोग को मेंशन करनी पड़ेगी। वैसे हर्षित, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन वो हम देख लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। मैं आप लोग की प्रोफाइल देखूंगी और आप लोग मेरी प्रोफाइल देखना, ठीक है, कहाँ गलती हो रही है मेरे से। हम दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल देखेंगे हम लोग, ठीक है। बढ़िया है, यही करना ही है, और साथ में मिलके ग्रो करना है, तभी तो मजा आएगा। अकेले ग्रो करने से क्या ही फायदा है, पता चला कि आदर्श जी स्किल सिटी से 5 लाख की अर्निंग कर ली और हम लोग बैठे ही हैं पीछे, है ना तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो साथ में मिलके ग्रो करेंगे, और बस इसी में मजा आएगा। और क्या भाई, साथ में मिलके ग्रो करेंगे ना तो ट्रिप पे जाएंगे तो और मजा आएगा। अकेले अकेले ग्रो करके क्या ही, एक ही बंदे के पैसे खर्चे करा रहे हैं सबके पैसे खर्चे होने चाहिए, है ना। उसके लिए आप सबको अर्निंग भी करनी पड़ेगी, नॉलेज पे भी अपग्रेड करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, बस। और हम लोग ये ट्रेनिंग इसीलिए ले भी रहे हैं कि हमें आपके साथ साथ अपनी भी गलतियां पता चले, ठीक है। तो बस यही बात है, आपकी ग्रोथ हमारी ग्रोथ। बढ़िया है बढ़िया है। आई थिंक अब मीटिंग एंड करते हैं। सना जी, इज इट क्लियर? अच्छा एक बारी, यार मेरी इंस्टा पेज में शो किया, या तेरे को होस्ट बनाओगे ना तब इन लोगों को एक बारी शो करना पड़ेगा। हेलो मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? अरे बिल्कुल आ आवाज। रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोल के तो देखो। मैम अभी मैंने आपका अपना प्रोफाइल सेंड किया, स्क्रीन थोड़ी एक बार चेक करिए ना, उसका सही है कि नहीं। ठीक है, आप लोग ना, मैंने भी देखो इंस्टाग्राम मेंशन किया, पूरी सिंह अंडरस्कोर 14। यहाँ पे आप भेज देना, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप तो डायमंड ग्रुप में लिंक है तो आपको व्हाट्सएप दिख ही जाएगा, मैम मैम मेरे को ठीक है। संध्या तो मैम ने ऐड किया ठीक है, संध्या मैम ने बोल रहे हो आप? संध्या मैम ने ऐड किया है मेरे को। अरे किसी ने भी आपको ऐड किया है यार, आप स्किल सिटी के मेंबर हो ना। जी, मैंने ज्वाइन कर लिया है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली आपकी हेल्प हो जाएगी, आप उसकी टेंशन मत करो, किसी ने भी आपको ऐड किया हो, आपको पूरी हेल्प मिलेगी हमारे साइड से, बस आपको काम करना है, ठीक मैम है। मैंने पूरी कोशिश करके अपना अकाउंट क्रेडिट किया मैम, और एक फॉलोअर्स बढ़ गया आज एक ही दिन में। बढ़ेंगे सिर्फ न्यू। बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, क्लोजिंग्स भी होगी, काम भी अच्छा होगा, मैम प्रोफाइल मोटिवेटेड हाईलाइट। होके काम करते रहना है। जी आपने अभी तक कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं? मैम, कल मेरा फर्स्ट था लेकिन मैंने ज्वाइन किया, मैं बार बार कर जा रहा था, तो आज नेक्स्ट ट्रेनिंग है मेरा। हाँ तो अभी हम उस हिसाब से, अब देखो अब आप ये सोच लो कि किसी का
100वां दिन है और आपका पहला दिन है, तो आपको उसके हिसाब से उसे जज कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मी जी तभी आपके पास आएंगी जब आपके पास सरस्वती होगी, तो आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। ये तो समझ में आ रहा है ना? इतनी हिंदी तो आती जी है। राइट। तो जी जी। लक्ष्मी तब मैम तक नहीं आएंगी जब तक आपके पास सरस्वती जी नहीं होंगी। तो पहले सरस्वती यानी ज्ञान लेने की कोशिश करिए, और होगा डेफिनेटली। ठीक है। मैम इतना थोड़ी ना वीक हूँ कि इंग्लिश नहीं है, तो वो तो फनी फनी बोल रहा था मैम, बहुत बोरिंग लग रहा था इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, तो इतना फनी फनी मत बोला करिए, क्योंकि जब एक कोई गाइड करता है तो उसको फिर इरिटेट होता है ना वैसे। ओके मैम, आप एंड कर रही हैं क्या? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दी है। ठीक है। पता नहीं कि कहाँ है मैम, मेरे को तो मिला ही नहीं। पूर्वी सिंह _14। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो डायमंड ग्रुप या डाउट ग्रुप आप लोग के लिए ओपन है, वहां पे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। मैम आपका आपकी आईडी तो ग्रुप में मैं किसी से भी मिल जाएगी ना, संध्या मैम से मिल जाएगी ना? आप पूर्वी मैम अभी मीटिंग एंड कर दीजिए ना, वो जो भी डाउट रहेगा आपसे पर्सनली मैसेज कर लेंगे वो सारे। हाँ, यही कह रही अगर हूँ किसी कि को आप डाउट है तो पूछ लो, मैसेज कर बाकी लेंगे। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। ओके मैम। चलो बढ़िया। ऑल द बेस्ट। ओके सना मैम। मैम मीटिंग को वो बंद कर दिए रिकॉर्डिंग वगैरह, नहीं तो फिर पूरा एंड हो जाएगा, एक बार उनको बोल सना दीजिए। सना